हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। आपके पर्सन अगर आपसे दूर भागते हैं, आपको इग्नोर करते हैं या आपको ऐसा फील होता है कि आपको उन्हें चेज़ करना पड़ता है, रनर चेज़र डायनामिक है अगर आपके कनेक्शन की, तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए होगी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको आज अजीब लगेगी बिकॉज़ मुझे थोड़ा फ्लू है, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है ईवल आई। मे बी आपको लगता है कि कोई ईवल आई है, किसी की बुरी नज़र है आप लोगों के कनेक्शन पर। फिर है प्लानिंग। मे बी इस वक्त आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं, आप यू आर वंडरिंग कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं आपके लिए। फिर है हमारे पास फैंटेसी। समटाइम्स मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ये सब आपकी फैंटेसी में है। आस्क फॉर हेल्प। मे बी आपको हेल्प की ज़रूरत है या आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। फिर है मिरेकल। मे बी आप कह रहे हैं कि काश आपके लिए कोई मिरेकल हो जाए। एंड नेक्स्ट इज़ हेटर्स। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई मिरेकल ही होगा जो आप लोगों की सिचुएशन को ठीक करेगा। और ये जो ईवल आई है, आई रियली फील कि आपके हेटर्स हो सकते हैं। मे बी आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं या पब्लिक आई में रहते हैं, बहुत से आपके हेटर्स हैं। मे बी आपकी वर्क प्लेस पर बहुत से लोग आपसे जलते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते से कुछ लोग जलते हों, इसका ये मतलब भी हो सकता है। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस थे। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। वाई दे रन अवे। वो आपसे दूर क्यों भागते हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए, वो आपसे क्यों दूर भागते हैं। सबसे पहले हमारे पास जजमेंट। मे बी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ें शायद उन्होंने आपको अपने बारे में नहीं बताई हैं और वो बताएंगे तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा जज करेंगे। बट लेट्स सी अभी और क्या आता है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर है 10 ऑफ कप्स। बहुत से लोगों के लिए मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं, बट क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये है और आप इसीलिए देख रहे हैं बिकॉज़ आप ये जानना चाहते हैं, जाहिर है कि वो क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि वो आपसे दूर इसलिए भागते हैं बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी उनके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि अभी वो इस एनर्जी में नहीं है बिकॉज़ ये आपके रीडिंग के सेंटर में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आपको ऑफ़र करने के लिए उनके पास सिर्फ ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, अभी वो इस एनर्जी में नहीं है। शायद इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ दे डोंट नो कि प्रैक्टिकल प्लान नहीं है कोई उनके पास आपको लेकर। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, इवन कि आपके साथ एक फैमिली का ख्वाब देखते हैं।
होप है उनके दिल में कि आपके साथ उनकी फैमिली होगी एक दिन, आप फैमिली मटेरियल हैं और ये कनेक्शन उन्हें फुलफ़िल करता है, चाहे ये इंसान आपसे दूर भागते हों, वॉट एवर, बट ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फ़ील करते हैं। आई रियली फ़ील कि ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस हैं, लेकिन ये आपसे दूर भागते हैं और वो सिर्फ इसलिए बिकॉज़ इनके दिल में बहुत ज़्यादा डर है, मे बी कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी वो श्योर नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर क्या होगा, और अनदेखे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बिकॉज़ आई डू फील कि ये एक प्रैक्टिकल इंसान है, ये आपके साथ किसी फैंटेसी लैंड में नहीं रहना चाहते। ये फैंटेसी का कार्ड इसलिए भी आया था, और इन दो कार्ड्स को देखते हुए आई फील कि जैसे फैंटेसी लैंड हो और आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, और उनको लगता है कि वो स्टेबिलिटी आपको अभी ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, और वो आपके साथ फ्लर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, वो इन एंड आउट नहीं होना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से, वो एक फ़ाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। शायद इसलिए ये इंसान आपसे दूर भागते हैं, और कभी कभार आपके साथ अच्छे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब वो कोशिश करते हैं आपसे दूर भागने की, उनका फिर दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का। सो ये इंसान एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट में है। आई रियली फील उनके लिए आपसे दूर रहना भी एक चैलेंज है और आपके साथ रहना भी एक चैलेंज है। सो ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। विद द जजमेंट ये इंसान बहुत आप कह लें कि क्रिटिकल होकर बहुत ज़्यादा इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, और उनके लिए ये बड़ा पेनफुल है। उनके लिए उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो बहुत गौर से आपके और इस रिश्ते के बारे में वो सोचने के लिए बैठते हैं, तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है बिकॉज़ वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि उन्हें कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है फ्यूचर के लिए। सो वो ये सोच सोच कर परेशान होते हैं। वीडियो को मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मुझे छींक आ गई थी। सो एनीवे, ये इंसान ये सोच कर परेशान होते हैं कि आपके साथ इनका क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं हो सकता है। सो ये इंसान आपको लिम्बो में नहीं रखना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहते, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर अभी वो आपकी ज़िंदगी से चले भी जाएं तो आप उन्हें हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करें। आप ये ना कहें कि वो धोखेबाज इंसान था या वो धोखेबाज थी जो मेरी ज़िंदगी में आई। सो इस वजह से ये इंसान आपसे दूर दूर भागते हैं, या आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या आपको इग्नोर करते हैं ताकि आप दोनों आसानी से एक दूसरे की ज़िंदगी से निकल जाएं। सो लेट्स सी ये इंसान क्यों आपसे दूर भागते हैं, क्यों आपको इग्नोर करते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर, और इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। 7th चाक्रा नंबर 41, और आपको पता है कि 7th चाक्रा डीप नोइंग का कार्ड है, रिकग्निशन का कार्ड है, एंड आई फील विद द डीप नोइंग एनवी नंबर 20। सो ये एनवी, ईवल आई, हेटर्स, आई रियली फील ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए कि आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा है। मे बी आपके पर्सन के कोई कान भर रहा है, इसलिए आपके पर्सन आपसे दूर भागते हैं। मे बी उनको कोई मिसगाइड कर रहा है। सो आई स्ट्रांगली फील कि ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कोई हेटर हो सकता है आप लोगों का, जो आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा है। बट इसके अलावा अगेन विद दिस क्राउन चाक्रा कार्ड के, ये इंसान बहुत डीपली सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और जब वो अपनी सोच में होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर शायद बहुत मुश्किल होगा, शायद इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत मुश्किल है, इसलिए फिर वो आपसे दूर भागने लग जाते हैं। ये भी हो सकता है कि रिसेंटली उन्हें कोई फाइनेंशियल सेटबैक हुआ है, रिसेंटली उन्हें कोई फाइनेंशियल इशू हुआ है बहुत मेजर, उन्हें कोई नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है फाइनेंशियल, इस वजह से वो अचानक से बदल गए आपके साथ, उनका बिहेवियर अचानक से आपके साथ बदल गया और आपको परेशानी हो गई कि इंसान पहले तो ठीक थे, इन्हें अचानक से क्या हो गया। सो वो इसलिए हुआ क्योंकि शायद ये जो फाइनेंशियल इशू हुआ है उनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से वो एकदम से उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है और वो परेशान हो गए हैं कि फ्यूचर के बारे में अब सोचना पड़ेगा, फ्यूचर डिफ़िकल्ट होगा हम दोनों का एक साथ। सो इस वजह से शायद ये इंसान आपसे दूर भागते हैं। सो वी हैव को क्रिएट नंबर 40 है ये। फिर है हमारे पास वाई। सो मे बी आपके पर्सन के जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर कि ये कनेक्शन क्यों बना, इसका क्या रीज़न था, क्यों वो इतने बेबस हैं। मे बी वो इस किस्म के क्वेश्चंस अपने आप से करते हैं कि ये क्यों इतना डिफ़िकल्ट है
बिकॉज विद द क्राउन चाक्रा ये कनेक्शन उनके लिए बड़ा डीप है एंड वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान क्वेश्चन करते हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनके लिए ये इतना मुश्किल है, ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, वो क्यों आपको हासिल नहीं कर सकते हैं, यू नो, इस तरह के क्वेश्चंस शायद वो अपने आप से करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके बारे में उनके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हों। एंड विद द को क्रिएट अगेन, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक लाइफ बिल्ड करना, आपके साथ एक ज़िंदगी बनाना चाहते हैं ये इंसान, बट उन्हें बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि जैसे वो बेबस हैं, वो नहीं कर सकते हैं कुछ। और हो सकता है कि ये सारे उनके लिमिटिंग बिलीव्स हों। ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जिनकी वजह से वो परेशान होते रहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें ये 2 कार्ड्स लेने चाहिए। लेट्स सी, ये इंसान क्यों आपसे दूर भागते हैं, वाई। ओके, सो हमारे पास है बैलेंस, नंबर 11 है ये। नंबर 11 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। अगेन इन 2 कार्ड्स के साथ आपके पर्सन ये सोचते हैं कि जैसे वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, वो आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप हमेशा से अपनी ज़िंदगी में डिज़र्व करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड नहीं कर पाएंगे, वो आपको खुशी नहीं दे पाएंगे, वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं। उनको इस तरह की थॉट्स आती हैं और इसीलिए वो अचानक से उनका बिहेवियर आपके साथ या तो चेंज हो जाता है या फिर वो आपसे दूर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल ही होगा जो आप दोनों को आप दोनों का यूनियन की वजह बनेगा, कोई मिरेकल ही होगा। सो उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। उनके लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल है और उनको ये भी फ़ील होता है कि शायद इम्पॉसिबल है। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकेंगे, वो आपके स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सकेंगे और आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे। शायद इस वजह से फिर ये इंसान आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। सो ये इंसान बहुत सैड हैं। आई रियली फील कि ये सैड भी हैं और ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों, आपके साथ कनेक्शन बने, लेकिन दे फील कि जैसे ये नामुमकिन है। एक स्पेसिफिक मैसेज है, ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं और मैरिड होने के बावजूद आपके लिए उनके दिल में फ़ीलिंग्स डेवलप हो गई और अब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि ये फ़ीलिंग्स डेवलप नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी मैरिड हैं और हमारा यूनियन नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी होपलेस इम्पॉसिबल सिचुएशन। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सब के लिए नहीं था। बाकियों के लिए मे भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है मे बी इट्स अ फॉरबिडन सिचुएशन, यानी फॉरबिडन है, बिल्कुल नहीं आप दोनों का मिलन हो सकता। मतलब सोसाइटी में हर जगह अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। परसेप्शन एंड देन वर्काहॉलिक। सो आई रियली फील कि जैसे आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद वो इतने बिज़ी नहीं होते हैं, लेकिन आपको वो ये बता रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और ये उनका एक, आप कह लें कि अंदाज़ है आपसे दूर भागने का। वो आपको ये कह देते हैं सिंपली कि मैं बिज़ी हूँ और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं अपने अजीब से बिहेवियर के लिए और आपको कह देते हैं कि मैं बिज़ी हूँ। सो आई डोंट फील कि ये इंसान बिज़ी हैं। ये सिर्फ आपसे दूर भागने के लिए इस तरह से कहते हैं ताकि उन्हें आपको कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े। सो लेट्स सी व्हाट मोर। ये इंसान आपसे दूर क्यों भागते हैं? सेपरेशन। ये इंसान आपसे दूर जाना चाहते हैं बट उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड देन वेडिंग। इन 2 मैसेजेस के साथ अगेन आई फील कि जैसे फिर वही बात है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए ये इंसान आपके साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं। यही मेन वजह है कि ये इंसान आपसे दूर भागते हैं। और दूसरा ये कि ये आपसे सेपरेशन में इसलिए जा रहे हैं, आपसे दूर इसलिए भागते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, यानी आप लोगों की कमिटमेंट नहीं हो पाएगी फॉर वट एवर रीज़न। बहुत डिफ़िकल्ट है ये यूनियन, ये शादी बहुत मुश्किल होगी, इसलिए वो आपसे दूर भागते हैं। सो यहाँ पर मेनली आई रियली फील कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए ये आया है कि ये इंसान डरते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत डिफ़िकल्ट है, फ्यूचर नहीं है,
इसलिए ये इंसान आपसे दूर भागते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्यूचर कभी भी साथ नहीं होगा, ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी। और हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, कोई भी बात पत्थर पर लकीर नहीं है। आज आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, बट कल को उन्हें होप नज़र आ सकती है, कल को एनर्जी चेंज हो सकती है। सो उम्मीद कभी भी ना छोड़िएगा। बट इसके साथ साथ मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि किसी के लिए अपनी लाइफ को भी होल्ड पर मत लगाइएगा। सो जो भी सिचुएशन है, बॉटम लाइन ये है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें, और जो आपके दिल को लगता है कि आपके लिए सही है वो आपने करना है। सो इस पर लिखा है फॉरगिवनेस। सो मे बी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी बात पर। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। सो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको उसके ऊपर फोकस ना करें आप। अपना फोकस आप चेंज कर लें, अपना फोकस चेंज कर लें, आप शिफ्ट कर लें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। लाइफ इज़ अ गिफ्ट और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अपने बिहेवियर के लिए, वो इतने बेबस हैं, बट उनको पता है कि वो शायद आपके साथ गलत कर रहे हैं, और इस पर वो दिल से आपसे शायद अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं कि वो आपसे जानबूझकर दूर जा रहे हैं। फिर है हमारे पास, You may not always understand why certain things happen. However, there is always the higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So इस वक्त जाहिर है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें, ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, बट बहुत जल्दी इसके पीछे की ब्लेसिंग आपके सामने रिवील होगी। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा था। एंड मे बी ये इंसान भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको तकलीफ़ हो रही होगी उनसे दूर जाने में, बट एक वक्त आएगा कि जब आपको रियलाइज़ होगा कि ये फ़ैसला सही था एक दूसरे से दूर जाने का, मे बी। फिर है हमारे पास बी असर्टिव। सो अपनी इंटेंशंस के बारे में क्लियर रहें और फिर उनसे मत हटें, फिर ही आपको सक्सेस मिलेगी। सो जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई सक्सेस है, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हैप्पीनेस, सक्सेस, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपकी लव लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगी, इन्हीं के साथ या किसी और के साथ। ईदर वे आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में सक्सेस है, बट आपको क्लियर होना होगा, आपको असर्टिव होना होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखें और फिर कभी भी लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।